किया था कि किसी भी ट्रायंगल में जब हम कॉन्ग्रुएंसी के रूल लगाते हैं तो उनके बाद हम जब लिखते हैं कि ये ट्रायंगल इसके कॉन्ग्रुएंट है तो उसे ही और अन्य 5 प्रकार से लिख करके माने तो 6 प्रकार से टोटल लिखा जा सकता है। ठीक है, चलिए इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है इनके टाइप्स, कि किस दो ट्रायंगल जो हैं उन दोनों ट्रायंगल को या किसी एक ट्रायंगल में ही दो ट्रायंगल बन रहे हैं उनको किस प्रकार से कॉन्ग्रुएंट दिखाएंगे। ठीक है, अगर इस प्रकार से पहली प्रॉपर्टी है एस 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 कॉन्ग्रुएंसी रूल, राइट। इस प्रॉपर्टी का मतलब क्या है इसको हम लोग समझते हैं। जैसे कि एक ट्रायंगल है, ये दूसरा ट्रायंगल है, ये साइड 5 सेंटीमीटर है, ये 6 सेंटीमीटर है, इसका नाम है पी क्यू आर, राइट। इसका नाम है एल एम एन, राइट। ये 5 सेंटीमीटर है, ये 6 सेंटीमीटर है और ये 7 सेंटीमीटर है। और ऐसे ही यहाँ पर भी लिखा है, ये 5 सेंटीमीटर है, ये 6 सेंटीमीटर है और ये 7 सेंटीमीटर है। पहले ट्रायंगल की पहली साइड कौन सी होगी? 5 सेंटीमीटर मान लिया। या फिर आप ऐसा सोचें कि 5 सेंटीमीटर वाली साइड से हम 6 पर जा रहे हैं, 6 वाली से 7 पर जा रहे हैं। जैसे कि आप P से शुरू करना चाहते हैं इस ट्रायंगल की कॉन्ग्रुएंसी को लिखने के लिए, राइट। तो क्या देखेंगे, ट्रायंगल पी क्यू आर किस ट्रायंगल के कॉन्ग्रुएंट होगा। पहला एक ऑर्डर जब लिखेंगे तो उसी के बाद फिर 5 तो और भी बना सकते हैं, कहीं से भी शुरू कर सकते हैं। हम P से शुरू कर सकते हैं, R से शुरू कर सकते हैं, Q से शुरू कर सकते हैं। अब P से शुरू करके हम R पर आ सकते हैं या Q पर आ सकते हैं। तो 2 ऑर्डर मिलेंगे हमें P से स्टार्ट करने पर। R से स्टार्ट करना है तो R से हम PQ भी बोल सकते हैं या RQP भी बोल सकते हैं। तो पहला ऑर्डर अपना खुद तय करो और जो ऑर्डर आपने पहला तय किया है उसी के हिसाब से इसको लिखना है, तो आप करेक्ट कॉन्ग्रुएंसी का एग्जाम्पल दे पाएंगे। जैसे कि हमने इसको PQR लिख दिया, तो PQR का मतलब क्या होगा, हम P वाले पॉइंट से चले हैं PQ शुरू किया है मतलब 5 और फिर जाना है हमें 7 वाली साइड पर। तो यहां से क्या होगा, 5 से 7 वाली साइड पर जाएंगे। फिर हम अब शुरू कहां से करना है, हमें यहां से शुरू करना पड़ेगा। अगर हम P से Q पर फिर R पर जा रहे हैं, 5 वाली साइड से 7 पर जा रहे हैं, 5 वाली साइड से 7 पर जा रहे हैं और शुरुआत कहां से है, ये देखिए P से। ऐसे भी जा सकते थे हम, तो यहाँ पे क्या लिखा जाएगा, ट्रायंगल MNL कॉन्ग्रुएंट होगा, राइट। इसमें हमें लिखना क्या होता है। अब बाय द वे ये हमने नोटेशन जो दिए हैं आपको साइड का मेजरमेंट करके, वो इसलिए कि आप अच्छे से समझ पाए। लेकिन जो फिगर होते हैं प्रूव दैट वाले जो क्वेश्चंस होते हैं उनमें ऐसा नहीं लिखा होता है। ठीक है, तो वहां पे आपके ऑर्डर का इंपॉर्टेंस होगा। वहां पे हम किस प्रकार से लिखेंगे, ऐसे जिस ऑर्डर में हमने इसे लिया है। जैसे कि ऑर्डर में लिया हमने PQ, तो लिखेंगे साइड PQ इक्वल टू कितना है, MN के बराबर, MN के बराबर। ठीक है, साइड PQ इक्वल टू MN। या फिर आपने अगर जैसे NM लिखा तो आप गलत लिख रहे हैं इस चीज को। ठीक है, ऑर्डर का बहुत ही इंपॉर्टेंस होता है। लेकिन हाँ, साइड को आप PQ बोलो या QP बोलो वो एक ही बात है, लेकिन आप अगर सटीक ऑर्डर से लिखते हैं तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, आप अगर इसको ऑर्डर बनाए हैं PQR, इसको बनाए हैं MNL, तो इन्हीं के ऑर्डर पर लेकर के चलना है हमेशा। ठीक है, तो पहली साइड हो गई PQ जो कि इसके MN के बराबर है। दूसरी साइड है QR जो NL के बराबर है। और तीसरी साइड है RP जो कि LM के बराबर है। ठीक है, तो यहां पे आप लिखेंगे बाई SSS क्राइटेरियन ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। ठीक है, तो जब ये लिखेंगे तो ये लिखने के बाद में आप लिख देंगे ये ट्रायंगल PQR कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल
MNL। अब जब प्रूव करना होता है तो यहाँ पे आपको लाइन लिखनी होती है, इन ट्राइंगल PQR एंड ट्राइंगल MNL। पहले आप ऑर्डर चेक करेंगे, ऑर्डर चेक करने के बाद उसी के हिसाब से आप लिखेंगे कि इन दो ट्राइंगल में हमने देखा कि PQ MN के बराबर है, QR NL के बराबर है, RP LM के बराबर है, तो SSS कॉन्ग्रुएंसी रूल लगा करके फिर हमने इसे प्रूव किया है, राइट। तो खास जो पॉइंट आपको पकड़ने हैं वो पॉइंट क्या है, इनके ऑर्डर, राइट। चलिए अब हम लोग बात करेंगे इसके दूसरे रूल की। दूसरा रूल है अपना SAS, साइड एंगल साइड। इसके लिए आपको क्या लिखना पड़ेगा इस बात को समझेंगे, ठीक है। ये तीन, ये जैसे हमने PQR लिख दिया ट्राइंगल, और एक ट्राइंगल दूसरा बनाया, ठीक है, जिसका नाम है ABC, ठीक है, ये है। तो इसके लिए क्या कंपलसरी है, पहले साइड, जैसे कि ये वाली साइड इसके करेस्पॉन्डिंग है, ये वाली साइड इसके करेस्पॉन्डिंग है, ये वाली साइड इसके करेस्पॉन्डिंग है। तो इसके लिए कंपलसरी है कि एक साइड ये, तो ये एंगल और ये साइड होनी चाहिए। अगर आपके क्वेश्चन में एक साइड ये गिवन है और एक साइड ये गिवन है, तो इन दोनों के बीच में जो एंगल है ये भी गिवन होना चाहिए, राइट। अब जैसे इसमें कि जैसे कि ये एक साइड है जो गिवन है और ये साइड है जो गिवन है और यहाँ पे एंगल गिवन है, ठीक है। तो फर्स्ट साइड और सेकंड साइड के बीच वाला एंगल चाहिए आपको। इसका मतलब है साइड फिर एंगल फिर साइड। तो ऐसे ही साइड फिर एंगल फिर साइड। अगर किसी क्वेश्चन में ये एंगल नहीं दिया जाता है तो आप उस क्वेश्चन को कॉन्ग्रुएंट प्रूव नहीं करेंगे, क्वेश्चन को बताएंगे कि ये क्वेश्चन गलत है, राइट। क्वेश्चन वो गलत माना जाएगा इन दिस केस। अच्छा, कई बार ऐसा होता है कि जैसे कि ये वाला एंगल आपको पता है, ये वाला एंगल भी पता है, तो इस केस में आप एंगल सम प्रॉपर्टी लगा करके इस एंगल को फाइंड कर सकते हैं। फाइंड करने के बाद तब फिर कॉन्ग्रुएंसी का रूल लगाएंगे। कॉन्ग्रुएंसी का एक ही रूल जो है, कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल का जो ये रूल है वो है पहले साइड पता होनी चाहिए, फिर एंगल, फिर साइड। जिन दो साइड को आपने फाइंड किया है उनके बीच का ही एंगल होना कंपलसरी है, ठीक है। इसके बाद में फिर नेक्स्ट है थर्ड की अगर बात करो तो थर्ड प्रॉपर्टी है ASA। दो ट्राइंगल में एंगल, फिर ये साइड, फिर एंगल, ऐसे ही एंगल, साइड और फिर एंगल किसी भी ऑर्डर पर हो सकते हैं। ये वाला एंगल इसके करेस्पॉन्डिंग हो गया, ये साइड हो गई इसके करेस्पॉन्डिंग, और ये दूसरा एंगल है सेकंड एंगल, ये सेकंड एंगल है। तो उसी ऑर्डर में आप लिख देंगे। कहने का मतलब है एंगल होना चाहिए, फिर साइड होनी चाहिए, फिर एंगल होना चाहिए, ठीक है। इस प्रकार से इन सब क्वेश्चंस को हम चेक करेंगे और इसके बाद लिखना शुरू करेंगे। अच्छा, इसी में एक सब कैटेगरी होती है इसकी, सब रूल, जिसे कहते हैं AAS, ठीक। जैसे ये है ASA, तो इसी में एक प्रॉपर्टी और होती है ASA की प्रॉपर्टी जो है वो क्या होगी, AAS। अगर AAS मतलब AAS का मतलब है ये एंगल गिवन है, ये एंगल गिवन है, ठीक है, एंगल फिर दूसरा एंगल फिर साइड गिवन है। तो इस केस में भी आप ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर सकते हैं। जैसे ये एंगल है, फिर ये सेकंड एंगल है, फिर ये साइड है, तो इस क्रम में भी आप कर सकते हैं। ऑर्डर में चेंज कर रहा हूँ, एक क्लॉकवाइज एक एंटी क्लॉकवाइज, किसी भी प्रकार से आप ले सकते हैं, ठीक है। पहले का ऑर्डर अपना खुद डिफाइन करेंगे और जो पहले का ऑर्डर आपने स्वयं बनाया है उसी के हिसाब से दूसरे ट्राइंगल का ऑर्डर आपको सेट करना है। अगर आप ऐसा करना समझ गए हैं और सीख गए हैं तो आपका एक भी क्वेश्चन कभी भी कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने के लिए गलत नहीं होगा, ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट प्रॉपर्टी है RHS, और RHS को हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो पर, ठीक है।
RHS जो प्रॉपर्टी है